आरपीएससी का एग्जाम होने के बाद से आप में से बहुत सारे लोग शॉक में हैं। अरे यार ये क्या हो गया, ये पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आए। और तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में आ रही है कि आरपीएससी ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, पता नहीं पेपर का कोई लेवल नहीं है, अत्यधिक बड़ा लेवल है, वो लोगों से हो ही नहीं सकता। सीएसआईआर नेट के क्वेश्चन आ गए और ढेरों तरह की चीजें सुनने में आ रही है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, मैंने अपना रिजल्ट, अपना जो एनालिसिस था वो एक वीडियो के माध्यम से, इस वाले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। हो सकता है आपने सुना हो। नीचे की तरफ बहुत सारे कमेंट्स आए। उन कमेंट्स में एक कमेंट बड़ा शानदार था और वो था कि आपने एक स्टडी मटेरियल निकाला था और आपके वीडियो में से कितने क्वेश्चन आए, आप यही बता दो, चलो आप इतना कठिन कर रहे हो तो देखा जाए तो मैं यही सब कुछ बताने के लिए आपको ये वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन उसके पहले, आपके एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई जाने से पहले ये क्वेश्चन रिवाइज कर जाना। शायद लोगों ने सीरियसली नहीं लिया होगा, मेरे स्टेटस पे भी था और कम्युनिटी में भी हमने शेयर किया था, और शायद चूंकि आप लोग एग्जाम के वक्त बिजी रहते हो तो आपका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया होगा। एक शानदार सा थैंक यू जरूर आया था एक बच्चे का कि थैंक्स सर फॉर एमसीक्यू वीडियो, कुछ क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आ गए जैसे आपने बताए थे। वो इस वीडियो के लिए था, आप लोग भी जरा देखिएगा, थोड़ा जल्दी में बनाया गया था। ये जो मैं आगे बातें कर रहा हूँ वो हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स होता है कोचिंग का, उसमें से उठाए गए कुछ अंश हैं। चूंकि बहुत ज्यादा समय नहीं था, मैंने शुरुआती 50 के लगभग या 51 के लगभग मैंने क्वेश्चन उठा लिए। ये जो सारा कंटेंट है एग्जैक्टली कहाँ से पूछा गया और हम लोग क्या करते हैं, उसको मैं सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूँ। लाइव क्लासेस हमारी होती हैं जो कि हमने प्योरली ऑनलाइन ली थी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, प्रीमियम कलर्ड नोट्स होते हैं जो कि हमने अक्टूबर में लॉन्च किए थे, लाइव चिड़ी आउट सेशन होता है और लाइव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है। ये 5 चीजें मिलकर पूरी कोचिंग बनती है। लोगों ने क्या किया, अधूरा अधूरा चीजों को उठाने की कोशिश की, बट स्टिल ये जो पूरी की पूरी कोचिंग है, ये 4 तरह के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट होती है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिलेबस थोड़े बहुत वेरी करते हैं। उसमें आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी, आपका केवी पीजीटी, एनबीएस और ईएमआरएस जो पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम होता है एकलव्य वाला, वो प्रीमियम नोट्स का हमने कलर्ड वर्जन बनाया था और उस तरह के 4 वॉल्यूम थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बनाने में कम से भी कम 4 से 5 महीने लगे थे। एक लाइन को हमने कई कई बार चेक किया, फिर भी कुछ कुछ गलतियां शायद रह गई होंगी, हो सकता है। और इस तरह के 4 वॉल्यूम थे। लोगों ने खूब सारी बातें सुनाई हमें, भाई महंगा है, ये है, वो है, बट मैं थोड़े बहुत सबूत आपको जरा दे देना चाहूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो वो ये कि हमारा ऑफलाइन बैच 11 जून से शुरू हो रहा है। चलिए, मैंने आपके कुछ मिनट लिए, अब कहानी को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था जो मेरे पास पीडीएफ है, वहां से मैंने शुरू किया था और मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली एक भाई साहब को, वो जो जिन्होंने मेरे पे प्रश्न उठाया था कि आपके प्रीमियम नोट्स में से, आपके रिकॉर्डेड में से कितने क्वेश्चन आ गए, तो मैं जरा बता दूं। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें सबसे ज्यादा प्रिमिटिव टाइप की जो प्लेसेंटा है वो कौन सी वाली है, तो मैंने ये क्लास में एग्जैक्टली ऐसे कैसे लिखा हुआ है, मोस्ट प्रिमिटिव द एपिथेलियो कोरियल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तो शायद आपका हाइपोथैलेमस वाला था, वो 12th लेवल का था। तो वो कंटेंट मेरे पास उपलब्ध नहीं था भैया, तो मेरे पास समय नहीं मिला मुझे, और वो हमारे कंटेंट में से नहीं था, ईमानदारी से बता दूं। दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, जिसमें कि हमने आपसे पूछा था कि भाई ये मैच द टेबल करना है, सिलोब्लास्टुला, सुपरफिशियल ब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, ये टेबल ऐसी की ऐसी क्लास के अंदर पढ़ाई गई थी। थोड़े शब्द आपको अंग्रेजी के लग रहे होंगे, बट ठीक है। ये वाला जो साइमल्टेनियस टाइप और सक्सेसिव टाइप जो आपका एमसी में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, वो ऐसे के ऐसे ही क्लास में बताया गया था एग्जैक्टली। ये वीडियो का ही स्क्रीनशॉट है। उसके बाद सेल्फ पोलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये आपके प्रीमियम नोट्स में पेज नंबर 28 पे। जो डेव बायो वाली जो यूनिट है, थोड़ा सा मैं यूनिट का हिसाब किताब बता दूं। डेव वाली यूनिट आपके वॉल्यूम नंबर यूजी वाले वॉल्यूम में है, एंड दैट इज वॉल्यूम नंबर 1। थोड़ा सा इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये वहां से ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आया था और ये रहा आपका जिटोनोगेमी, ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 6वां। आप क्वेश्चन जरा गिनते जाएंगे, मैं थोड़ा बता देना चाहूंगा उस व्यक्ति को भी जिसने मुझे कमेंट दिया था। पहला क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 6वें तक 4 क्वेश्चन आ गए। 7वां भी शायद कहीं और से रहा होगा। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोनी कहाँ से आती है, ये एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, ये क्लास में भी लिया था और हमारे प्रीमियम नोट्स के अंदर भी ऐसे कैसे ही है। और ये आपका हो गया आपका न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से, ये वाला आंसर आपका हो गया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने रिपोर्टेड की थी पॉलीएम्ब्रियोनी, ये भी क्लास में से एज सच उठ के आया था। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है, मैंने ऐसे कैसे उठा लिया, मैंने
अलग से कुछ नहीं बनाया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, उसके बाद पोलन ट्यूब आपके एंटर करती हो थ्रू इंटेग्यूमेंट, तो आप क्या कहोगे? ये रहा आपका मीजोगेमी। ये रहा मीजोगेमी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आई होप परसेंटेज। पोलिनेशन साल्विया में फेमस क्वेश्चन है, मजे की बात है, 11th क्लास से आप लोग पढ़ रहे होंगे, यहां पर ऐसे कैसे ही था। इट इज 8वां क्वेश्चन। उसके बाद नेसनो सेंटलेंड्स, अगर आपने जिन्होंने भी हमारे प्रीमियम नोट्स लिए होंगे तो उसमें साफ साफ एक टेबल दी हुई है और वहां पर नेसनो फिरोमन्स के बारे में दे रखा है कि जो आपकी वर्कर हनी भी होती है उसके अंदर ये हिसाब किताब होता है कि छत्ते का रास्ता वो भूल ना जाए, वापस सही जगह पे लौट आए, इसके लिए होता है। तो ये 9वां क्वेश्चन हो गया। मैं आपको बता देना चाहूंगा बड़ा ईमानदारी से, आप जब चाहें इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। 11 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है, पहले आप स्टडी मटेरियल देखिएगा। क्या वाकई में सच, तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सच ही बोल रहा हूँ। हैबिचुएशन का ये क्वेश्चन अगेन हमारा जो प्रीमियम स्टडी मटेरियल है उसमें एज सच ये की डेफिनेशन थी और यहाँ आंसर ये वाला हो गया। उसके बाद आपका हैबिचुएशन की ये पूरी डिटेल यहाँ पर सही ढंग से हमने डिफाइन कर दी, जिसमें ये किस प्रकार से होता है। ये आपका हो गया 9वां 10वां क्वेश्चन। ठीक है। 11वां क्वेश्चन आपको 11वां क्वेश्चन जो कि आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन के बारे में, और यही एक और 23वें नंबर पे भी क्वेश्चन आया था, 16वें के अलावा 23वें नंबर पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर से क्वेश्चन आया था, और वो दोनों के दोनों आंसर यहां से दिए जा सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो, कि ये जो है आपका डिस्पर्जन की डेफिनेशन है और ये वाली डेफिनेशन है, ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये रहा, ये प्रीमियम स्टडी मटेरियल के बारे में बात हो रही है, जिसको कि हमने बहुत मेहनत से शॉर्ट करने का प्रयास किया था। कई लोगों ने कहा था इतना कम मटेरियल, भाषा बड़ी छोटी है। भैया भाषा छोटी नहीं है, अब आपको नोट्स को प्रिंटेड फॉर्म में दिया है तो पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। यही सब कुछ हमने क्लास में भी पढ़ाया था और यही सब कुछ हम ऑफलाइन में भी शुरू कर रहे हैं। ये आपके बैंडफॉर्मेटिक्स के 2 क्वेश्चन मजे की बात है एक ही पेज में से आ गए हमारे, सिर्फ एक पैराग्राफ में से, TREMBL और ये आपका यूनिप्रोट। यूनिप्रोट पे तो ये रहा सवाल और ये वाला आपका मिसमैच बताना था। तो 2 क्वेश्चन यहां पर हो गया। मैं जरा क्वेश्चंस को दोबारा से गिन दूं भाई। ये 10वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हैबिचुएशन का मेरी दोबारा रिपीट हो गया। ये हो गया 11वां क्वेश्चन, 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14। फोटोकेमिकल स्मोक का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है, ये एग्जैक्टली यहां से आया और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। उसके बाद आपका ओजोन डिप्लीशन की पूरी प्रक्रिया में कुछ बातें दी हुई थी, इस पर मजे की बात एक क्वेश्चन था और डिटेल में हमने इसको ओजोन डिप्लीशन को यहाँ पर समझा रखा है। पेज नंबर भी शायद दे रखा है, 15वां है, जो इस वॉल्यूम के रेस्पेक्टिव वॉल्यूम के 15वें पेज पे पूरा का पूरा ओजोन डिप्लीशन की प्रक्रिया समझा रखी है। ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। 16, ये अभी तक 21 में से 16, यार अच्छा खासा परसेंटेज है 16। उसके बाद आपका बायोकेमिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना है तो आप क्या यूज नहीं करोगे, कौन सा वाला नहीं लोगा, ये वाला पहला आंसर हो गया। और ये 4 तरीके थे ओवरऑल, ये भी आपके नोट्स में से है। ये आपका हो गया 16वां क्वेश्चन, 17वां सॉरी, 17। और ये 18th क्वेश्चन जो कि आपके एल्बिडो के बारे में है। एल्बिडो में 2 तरह की मैंने चीजें बताई थी, हाई एंड लो। ये पढ़ाने से पहले मैंने लोगों को कहा था कि भाई मैं आउट ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूं, बट ये पढ़ के जाना क्योंकि ये चीजें पूछी जा सकती है। मैंने क्लास के पहले बता दिया था वीडियो के अंदर कि आउट ऑफ द कोर्स पर पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, ये एक बार फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर है और ये जो किस कलर की चीज आप कहाँ यूज करोगे, ये सच नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ये आप 19वां क्वेश्चन आप हमारे स्टडी मटेरियल में से देख सकते हो। ऑब्वियसली क्लास और स्टडी मटेरियल सेम चीज होती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ये सवाल एज सच था, यहाँ पर आपका जो टर्शरी लेवल पे यहाँ पर आता है वहां पर आपसे पूछा जाता है ये सारी की सारी चीजें कि कौन सा वाली चीज में क्या जोड़ा जाता है। ये हो गया आपका 20वां सवाल, 20। उसके बाद आ जाइए आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये वाला इसका आंसर था, जो कि मजे की बात है इसका दूसरा नाम है एल्केलीजेंस यूट्रोफस। ये इसका जो पुराना नाम है रेलेस्टोनिया यूट्रोफा। ये एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली एक ही बात है। ये हमारे बायोप्लास्टिक्स वाला जो टॉपिक है उसमें से एज सच लाइन आई थी। ये हो गए आपके 21 क्वेश्चन। 29 में से 21 बहुत अच्छा रेशो होता है भाई। आपके सुडोमोनास पुटिडा जो आपके सुपरबग की स्टोरी है वो यहां पर हमने क्लियरली डिफाइन किया था, सुपरबग का सारा मामला। ये हो गया आपका 22वां क्वेश्चन, 22।
उसके बाद आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ये सवाल है, एलेक जेफरी ने क्या किया था। ये वाला हो गया आपका 2223वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन, अगर आप यहां पर आलू सीक्वेंस को और हिंड 3 को देख पा रहे हो, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन बन रही है कि 6 में से 4 इस तरीके से घुसे हुए हैं, और आंसर है इसका ये वाला। ये आपका हो गया 24वां क्वेश्चन। न्यूट्रिशनल, ये गोल्डन राइस की डेफिनेशन में आपका ये डेफिनेशन आ रही है, और ये हो गया आपका 25वां क्वेश्चन। एज सच की बायोफोर्टिफिकेशन का भी एग्जांपल है, ये यहाँ पर प्योर पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा ये 26वां क्वेश्चन, ये प्लांट टिश्यू कल्चर में, जिसमें आपका आंसर होता है कैल्कोफ्लोर वाइट। ये कैल्कोफ्लोर वाइट हमारे पीटीसी के वीडियो के अंदर ऐसे कैसे ही डिफाइन किया हुआ है, जो डेफिनेशन इसकी आती है। ये हो गया आपका 26वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में सॉर्बिटॉल को क्लास में ऐसे कैसे ही लिखा हुआ था, ये रहा मैनिटोल एंड सॉर्बिटॉल। ठीक है। और ये हो गया 27वां क्वेश्चन। 37 में 27 अच्छा रेशो है भाई। लैम्ब्रस क्रोमोसोम और पॉलिटीन क्रोमोसोम आगे पीछे के पेजेस हैं ये वाले स्टडी मटेरियल में, जो कि यहाँ पर क्लियरली डिफाइन है। और ये हो गया 28वां क्वेश्चन। वीडियो मुझे बहुत बड़ा नहीं बनाना, इसलिए मैं पूरा पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। 28वां क्वेश्चन, हिंदी के कुछ वीडियोस भी हमने डाले थे, कि ज्यादातर तो हमारे इंग्लिश में होते हैं, पर ये कुछ लोगों को समझाने के लिए हमने डाल दिए थे। उसमें भी क्लियर कट डिफाइन किया हुआ था कायरोनोमस लार्वा, ये रहा। ठीक है, जो कि इनकरेक्ट पूछा था। काइनोमस में क्या होता है, पॉलिडीन होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपके अभी तक 28 क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से था, ऐसे के ऐसे ही हमारे ये लिखा हुआ है कि ये मिमिकिंग करता है। इवन लैंग्वेज तक चेंज नहीं थी इसकी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। RF1 रिलीज होने के बाद प्रमोट करता है, टर्मिनेशन के लिए रीयूज किया जाता है, और इसकी लैंग्वेज देखिए, रिलीज फैक्टर जो है मॉलिक्यूलर मिमिक करता है टीआरएनए को। सो ये रहा, ये लैंग्वेज ऐसे कैसे ही है। अब और कितना चाहते हो यार, अगर आपने स्टडी मटेरियल खरीदा था और अगर आपने पढ़ा ही नहीं, तो उसके लिए कम से कम हम दोषी नहीं है। 30वां क्वेश्चन, जी बेंडिंग के बारे में क्लियरली डिफाइन है, और जी बेंडिंग वैसे क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में जाएगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इसमें दोनों कहानियां होती है। 30वां क्वेश्चन। उसके अलावा आरसीएफ की डेफिनेशन ये रही, आरसीएफ को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी में जाएगा। अगर गलती से उन्होंने ये आंसर दिया तो ये आंसर गलत है, अगर दिया तो। वैसे टेक्निकली तो ये आंसर होना चाहिए इसका पहला। ठीक है, ये दो नहीं हो सकते। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं हो सकता, मास ऑफ द पार्टिकल इन मोशन, टेक्निकली ये भी सही है, बट सबसे सही आंसर होता है स्टैंडर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इन द मल्टीपल्स। तो ये एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है, मतलब रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आरसीएफ, जो कि जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 31 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं अपने। 31 के बाद टीआरपी ओपेरॉन का क्वेश्चन एज सच आ गया। ये इंड्यूसिबल नहीं होता भैया, ये गलत बात है, और ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, ये लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा। 45, ये हो गए 32 क्वेश्चन। उसके बाद सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन में आपसे ये वाला स्टेटमेंट पूरा गलत है, ये दो सही हो जाते हैं, ए बी आपका चला जाएगा, और ये क्लियरली यहां पर डिफाइन किया हुआ था। तो 33 क्वेश्चन, 47, और ये पायरो सीक्वेंसिंग को हमारे मटेरियल में साफ साफ पेज नंबर 125 पर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हो गए 34 क्वेश्चन। रिजॉल्विंग पावर, ये हो गया 35 क्वेश्चन, 35वां। ठीक है, 35, और ये 50 में से ये हो गया 36वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी में जा सकता है, क्योंकि ये पार्शियली डिग्रेडेड है, जबकि डीनेचर्ड होना चाहिए था यहाँ पर, पार्शियली डीनेचर्ड। बट ठीक है, विल बी गोइंग फॉर दिस आंसर। और इंक्रीजिंग वैल्यूज यहाँ पर, ये हमारे वीडियो में से है, ये वीडियो में भी है और मटेरियल में भी है। यूजुअली मटेरियल को ही एक्चुअली वीडियोस के रूप में पढ़ाते हैं। ये आपका 51वां क्वेश्चन, जो कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, और ये हो गया 37। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर किसी मटेरियल में से 51 में से 37 सवाल आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या मंतव्य है? किसी क्लास में से 51 में से 37 सवाल कर सकने की आप में क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं, तो आप क्या उसको ज्वाइन करना चाहेंगे? 11 जून सुबह 8:30 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।